जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज का जो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स के हवाले से, ई कॉमर्स की स्किल सीखने के हवाले से, वो है शॉपिफाई। हम देखेंगे कि शॉपिफाई में हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या इसकी स्किल्स सीख सकते हैं। बेसिकली शॉपिफाई में जो होता है वो हमने एक वेब स्टोर बनाना होता है, जो कि हमारा अपना या किसी भी कंपनी का वेब स्टोर होता है, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता। अब शॉपिफाई में एक चीज थोड़ी सी समझने वाली है। लोग इसको नॉर्मली समझते हैं कि ये भी शायद कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या बाइंग एंड सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। ये ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर है, शॉपिफाई के नाम की कंपनी है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा क्लाइंटेज इनके पास है। सेकंड पे हमारे पाकिस्तान के हवाले से जो आता है वो कॉमर्स आता है, वो बहुत ही कम है। और अगर इंटरनेशनली देखें तो बिग कॉमर्स है, विक्स है, और अपना वो कॉमर्स भी है। लेकिन शॉपिफाई ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, वो लीडर है इस फील्ड में। कि आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक आपको आपका अकाउंट बना देते हैं, वेब पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप वेब स्टोर बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट जिसको हम कहते हैं वो बना सकते हैं, ई कॉमर्स वाली बना सकते हैं। ई कॉमर्स का सोल्यूशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत क्विक है। इनका जो इनकी जो सक्सेस है वो भी इसी वजह से है कि इनका जो इन्वायरमेंट है, जो इनका सोल्यूशन है ई कॉमर्स का, वो यूजर फ्रेंडली है। काफ़ी उसमें आपको डेप्थ मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलती हैं डिफरेंट किस्म की। डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है उसकी, यूजेज इजी है, यूजर फ्रेंडली है। और उसका अगर आप ऑपरेशन के हवाले से देखें कि आप अगर स्किल सीख रहे हैं तो एज ए ऑपरेटर सीख रहे हैं ना, आपने बाइंग तो नहीं करनी, आपने तो सेलिंग करनी है। तो एज ए ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपकी कुछ ऑप्शंस हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से अपना इजीएस्ट वे में हो जाती हैं एज कम्पेयर टू अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा जी, अगर हम शॉपिफाई का देखते हैं स्किल्स, शॉपिफाई की स्किल सिर्फ वेब स्टोर बनाने नहीं होता। इसमें आपने डोमेन एंड होस्टिंग उसको भी देखना है। ठीक है, फिर आपने साइट मैप बनाना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग नॉर्मली इसको इग्नोर कर देते हैं। अब ये मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर शॉपिफाई का अकाउंट बनेगा, ऑब्वियसली आपका थीम एंड डिज़ाइन आप सिलेक्ट करेंगे। उसमें से रेडीमेड भी मिलते हैं आपको, आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम यही करते हैं कि हम थीम डिसाइड कर लेते हैं, डिज़ाइन वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। थीम फ्री में भी मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के होते हैं, और पेड भी मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा सेलर सेंट्रल हमारे पास आ जाता है। उस सेलर सेंट्रल को हमने उसी तरीके से यूज़ करना होता है कि जिसमें हम प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं, मीन्स के प्रोडक्ट की इमेजेस को, उनके कंटेंट को, उस चीज़ को सारी को अपना उसमें करते हैं, किस कैटेगरी में जाएगी, किस पेज पे नज़र आएगी, किस पेज पे नज़र आनी चाहिए। बेस्ट सेलर है, सेल्स के टैग में आएगी, मेन के टैग में जाएगी, वुमेन के टैग में जाएगी, किस में जाएगी, वो सारा कुछ हमने सेलर सेंट्रल में डिसाइड करना होता है। और ये सिंगल क्लिक्स हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग या वो चीज़ें नहीं करनी, क्लिक्स करने हैं, ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो आपकी वो प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू होगी। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको, वो हमने करनी होती है। अब यहाँ पे आ जाता है कि साइट मैप इसलिए ज़रूरी है कि साइट मैप आपका बना होगा तो एसईओ करना आपके लिए आसान होगा, और एसईओ करना आपके लिए प्रैक्टिकल होगा। अगर विदाउट साइट मैप आपने बना दिया, कोई चीज़ कहीं पे है, कोई चीज़ कहीं पे है, तो जब एसईओ करने बैठेंगे या किसी कंपनी से कहेंगे या किसी बंदे से कहेंगे कि वो इसकी एसईओ कर दे, तो उनको एसईओ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका साइट मैप नहीं बना होगा तो वो फिर उनको अल्टीमेटली साइट मैप आपका रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी एसईओ। एसईओ ये नहीं होता कि कोई भी पेज हो उसकी बस आप शुरू कर दें एसईओ करना तो उसकी हो जाती है। वो प्रॉपर एक तरीका है, प्रॉपर पैटर्न है। पहले साइट मैप को देखा जाता है, साइट के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, फिर उसकी एसईओ होनी शुरू होती है। एसईओ का एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एसईओ बेसिकली क्या है, कि आपकी फ्री में जो रैंकिंग होती है। अब फ्री में रैंकिंग क्यों इसको कहते हैं, अगर आप खुद कर रहे हैं तो फ्री में रैंकिंग, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसके ऊपर। लेकिन अगर आप किसी से सर्विसेज लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सर्विसेज के सिर्फ पे करने पड़ेंगे, बाकी की पेमेंट तो कोई नहीं है, इवन देन वो फ्री में ही कंसिडर होगी एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केट। दूसरा तरीका क्या होता है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने का, ऊपर लाने का, उसको थोड़ा पॉपुलर करवाने का, वो होता है एडवर्टीजमेंट। वो सारी पेड होती है। उसमें डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएं, आप फेसबुक एड्स में आ जाएं, गूगल एड्स में आ जाएं, गूगल
उसके मर्चेंट में आ जाएं, किसी भी तरीके से आप करेंगे तो आपको हर जगह पे करना पड़ेगा। लेकिन एसईओ में ये चीज़ नहीं होती, इसलिए हम एसईओ को फ्री प्रमोशन कहते हैं, फ्री रैंकिंग है। और जो डिजिटल मार्केटिंग या जो आपकी जो फेसबुक एड्स हैं, सोशल मीडिया एड्स हैं, वो पेड आपका आ जाती है कि पेड प्रमोशन है। अब इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ कि शॉपिफाई जो है ये पर मंथ चार्ज भी करती है। पहले 3 महीने मीन्स के 90 डेज ये $1 पर मंथ आपसे चार्ज करते हैं जैसे ही आप इसका अकाउंट बनाते हैं। और जैसे ही 90 डेज गुजरते हैं तो उसके बाद पर मंथ $30 ऑलमोस्ट ये चार्ज करते हैं आपसे, एक बेसिक जो आपका सोल्यूशन होता है उसमें। इसमें मीडियम लेवल के सॉल्यूशंस भी हैं, वो और ज़्यादा महंगे हैं, और एडवांस लेवल के भी हैं, वो तो 200 प्लस से। एडवांस लेवल में क्या होता है कि एडवांस लेवल में आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल सेलर्स भी आके बैठ सकते हैं उसके ऊपर। जिस तरह के, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं दराज हैं, ये सारे शॉपिफाई पे बने हुए हैं, लेकिन वो वाला एक छोटा सा उसका एक छोटी सी रिफ्लेक्शन आप बना सकते हैं कि मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं आपके प्लेटफॉर्म। उसमें क्या होगा कि उनके अपने अपने अकाउंट्स बन जाएंगे, ठीक है, वो आपकी ही उसके स्टोर के अंदर, तो वो अपने अपने अकाउंट में देखेंगे, वो एक दूसरे के अकाउंट में इंटरप्ट भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उस चीज़ को देख पाएंगे। और अल्टीमेटली एक ही वेब स्टोर जो होगा उसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स की प्रोडक्ट मल्टीपल मल्टीपल टैग्स में नजर आ रही होगी। ये इसका एडवांटेज है। लो लेवल पे जो बेसिक लेवल का इसका अपना है ऑप्शन है, उसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चीज़ें मैनुअल करनी पड़ेगी। कि एक आपने सपोज एबीसी स्टोर है, उसका आपने एक अलग से टैग बना दिया और उसकी प्रोडक्ट, उसके सारी चीज़ें डिटेल्स जो है वो उसके हवाले से लिख दी। फिर एक एक्स वाई स्टोर है, उसका आपने बना दिया, वो सेकंड टैब आ गया, ये सारी फिर मैनुअल होंगी। लेकिन जो एडवांस लेवल पे अगर आप आ जाते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है पर मंथ। $240 to $250 ऑलमोस्ट उसकी चार्ज करता है शॉपिंग। तो बेसिक लेवल जो है, जो बिगनर्स लेवल है, बेसिक लेवल है, वो $30 पर मंथ होता है आफ्टर 90 डेज। अब ये नहीं होगा कि 90 डेज के बाद 91st डे को वो आपसे चार्ज कर लेंगे। 91st मीन्स कि आपका फर्स्ट डे कंसिडर होगा, मीन्स के आपको पहले 90 डेज के $3 देने होंगे, हर महीने के हिसाब से $1। और जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होगा तो वो तब आपसे वो अपने नेक्स्ट मंथ के जो है वो पैसे चार्ज करें। पैसे ऑब्वियसली एडवांस में ही होते हैं इन चीज़ों के, ये पोस्ट नहीं करते। जिसको कहते हैं ना कि पोस्ट पेड नहीं होता, प्रीपेड होता है। इसलिए आपको जैसे ही 91st होगा तो वो जो आप $30 पे करेंगे वो नेक्स्ट 30 डेज के लिए होगा, वो प्रीवियस का नहीं है, उसमें कोई भी जिक्र होगा, वो हो चुका है। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली इसमें आप जो स्किल्स हैं आपके लिए वो यही है कि शॉपिफाई का कंप्लीट सेटअप आप बनाना सीख सकते हैं। वो अपने लिए आप बनाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप किसी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो भी ठीक है। उसमें फिर यही चीज़ें सारी आपको, डोमेन होस्टिंग का भी आपको बताया जाएगा, वेब स्टोर कैसे बनाना है साइट में, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी होगा। शॉपिफाई का अकाउंट बन जाएगा, सेल सेंट्रल, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग तक। क्योंकि शॉपिफाई पे अब क्या होता है कि शॉपिफाई बनती है एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट। अब इंडिपेंडेंट वेबसाइट का क्या मतलब होता है, आजकल का दौर चल रहा है मॉल्स का दौर। जिस तरह हम ऑनलाइन पे देखें तो ऑनलाइन में मॉल्स कौन से हैं, amazon है, ईबे है, वॉलमार्ट है, दराज है, ये मॉल्स हैं। जिस तरह हम अगर लोकली देखें, मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा आपको, जिस तरह एम्पोरियम मॉल है, पैकेजेस है, ये पॉपुलर मॉल्स हैं। लेकिन मार्केट्स और दुकानें भी होती हैं, वो भी चीज़ें करते हैं, सेल करते हैं। तो वेबसाइट एक दुकान की निस्बत रखती है जो कि आपकी अपनी दुकान। अब मॉल में क्या होता है कि मॉल में फुटप्रिंट होता है, लोग आते हैं। तो आपकी कहीं पीछे किसी गली में, किसी नुक्कड़ में भी अगर होगी शॉप, तो कोई ना कोई आते जाते देख ही लेगा, किसी ना किसी को पता चल ही जाएगा कि अच्छा ये शॉप भी यहाँ पे मौजूद। मॉल का ये फायदा। उसी तरह ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म का ये फायदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी आप ना करें तो भूले बिसरे कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट जो है वो किसी को नजर आ जाएगी और आपको भी ऑर्डर आ जाएगी। शॉपिफाई पे ये चीज नहीं है। शॉपिफाई पे जब तक आप उसकी प्रमोशन नहीं करते, अब अगर आपने पेड नहीं करनी तो एसईओ करेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। फिर ये है कि उतने सब्र के साथ आप काम करते जाएं, एसईओ करते जाएं, फिर यही काम होगा कि कहीं ना कहीं भूले बिसरे किसी ना किसी के सामने आपकी प्रोडक्ट आ ही जाएगी। ठीक है।
उसमें सर्च में, गूगल सर्च में। उसके अलावा क्या है कि अगर आपने गूगल पे किसी को प्रोडक्ट दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है, लोगों को बताना है कि देखें ये मेरी वेबसाइट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये उनकी सारी रेट्स और सारी डिटेल्स हैं, तो उसके लिए आपको या तो सस्ते में अगर करना है, मुफ्त में करना है, तो फिर यह है कि आप अपनी जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप उसको शेयर करना शुरू करें। फिर क्या होगा कि आपके फॉलोअर्स उसको देख सकेंगे सिर्फ। अब उनमें से अगर कोई आपका बायर बनता है तो अच्छी बात है। उसके अलावा क्या होगा कि आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं बाइंग एंड सेलिंग के फ्री वाले, उसमें आप पोस्टिंग कर दें, वहां पे लोग आपकी प्रोडक्ट देखेंगे। इसके बाद जो भी होगा वो सब कुछ पेड होगा। अब यहाँ तक हो गया हुआ है कि फेसबुक के जो अच्छे ग्रुप्स हैं बाइंग एंड सेलिंग के, और व्हाट्सएप के जो पॉपुलर बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप्स हैं, वो अपनी आपकी पोस्टिंग के भी आपसे, मतलब मीन्स के ज्वाइनिंग के आपसे पैसे लेते हैं, पोस्टिंग के पैसे लेते हैं, ठीक है, वहां पे भी आपके पैसे लगने शुरू हो गए। उसके बाद है कि आप कहते हैं कि नहीं मैं और ज्यादा करूंगा, तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐड चलाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये जो साहब हैं, अली साहब है, इनकी कोई वेबसाइट है, ठीक है जी, अली मेगा स्टोर है उसका नाम, उस पे ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनके ये रेट्स हैं, ये क्वालिटी है, ये सब कुछ। तो वो लोगों को बताना पड़ेगा आपको शॉपिफाई में। ये एक इसमें एडिशनल चीज है जो मुख्तलिफ चीज है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं किसी को पता चल ही जाता है, ठीक है, लेकिन शॉपिफाई पे आपको लोगों को बताना पड़ता है कुछ कोई एफर्ट करके। तो ये है बेसिकली शॉपिफाई का। इसकी स्किल्स आप ले सकते हैं, इसकी स्किल्स आप सीख सकते हैं, पॉपुलर स्किल्स हैं। आपको क्लाइंट भी मिल जाते हैं, थोड़ा ज़रा मुश्किल है आजकल के दौर में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन है कि फिर भी मिल जाता है। दूसरा है कि आप अपना छोटा सा कोई काम शुरू कर सकते हैं इसका। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हमारी होती है टैग लाइन, कम एंड ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, मेक योर सेल्फ स्किलफुल। ये है हमारी टैग लाइन, स्किलफुल करें अपने आप को, हुनरमंद बनाएं, काबिल बनाएं, नॉलेज लें, चीज़ों को सीखें, काम सीखें, समझें, पढ़ें। फिर ये होगा कि आप इम्पोर्टेंट बनेंगे, आप वैल्यूएबल बनेंगे। आपकी जो प्राइस मनी है, जो आपकी आपका कीमती होना है, आपका यूजफुल होना है, वो इसी से होगा कि आप कितने स्किलफुल। ठीक है, आपको यूजफुल होना है, लोग आपको हायर करें, लोग आपसे सर्विसेज लें, ठीक है, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको याद रखें, तो वो इनकी वजह से होगा, स्किलफुल होने की वजह से। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपके लिए ऑप्शन ही ऑप्शन, अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो फिर ऑप्शन नहीं है, फिर बस ऐसी है जैसे चल रहा है। ठीक है जी, इंट्रोडक्टरी सेशन का इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपके अभी तक की भी पजीराई का, और आगे भी इंशाल्लाह ताला आप देखते भी रहेंगे, हेल्थी क्रिटिसिज्म भी करते रहेंगे। कमेंट्स करें, बिल्कुल करें, अच्छी चीज़ है, कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव करने में फ़ायदा होता है। और अगर किसी को कोई चीज़ स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे बात करनी है तो वो भी करें, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स जो हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ आज, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था कमेंट। अब एक चीज़ है कि जिस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, वो लोग जो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग अभी सोच रहे हैं, अभी सोचने में टाइम लगा, ये उनके लिए। जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं या किसी लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनके लिए तो नहीं, वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। उसी तरीके से हमने किंडल का स्टार्ट किया। अब किंडल में क्या है कि हमने पहली वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताएंगे, ठीक। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप का क्या मतलब होता है कि एक एक दफा में एक एक चीज को कवर करेंगे। 5 या 10 मिनट में एक पूरा टॉपिक कवर नहीं हो सकता। फिर उसकी हाइलाइट्स होंगी, उसके सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होंगे, जिस तरह मैंने ये वाले बुलेट पॉइंट। इसमें भी किसी को नहीं पता चलेगा, फिर इसमें यही चीज मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि यार मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पाया। अब जब स्टेप वाइज कर रहे हैं, तो उसमें अगर बिगनिंग की कोई वीडियो किसी ने देखी है और उनको एंडिंग वाली वीडियो की जरूरत थी कि हमने अल्टीमेटली बुक पब्लिश कैसे करनी, तो वो तो फिर इस तरह तो नहीं होता ना, और उसके ऊपर आप फिर थोड़ा सा नेगेटिव रिमार्क दे दे तो अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे नहीं मसला, ऑब्वियसली मैं, मेरा तो काम है, मैंने तो देखना भी है, सुनना भी है, रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ जहाँ तक एक मुनासिब सा वो चीज़ होती है। नहीं कोई मुनासिब होता, बहुत ही बिलो द बेल्ट होता है, तो उसको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड लोग हर तरीके से हर जगह होते हैं। लेकिन जब चीज़ों को सीखना होता है, समझना होता है, तो थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, थोड़ा सा एफर्ट भी चाहिए होती है, ठीक। तो जिसको कहते होते हैं ना कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ और इस चीज़ के साथ के थोड़ा थोड़ा करके कुछ आ ही रहा है, कुछ सीख ही रहे हैं, कुछ नई चीज़ पता ही चल रही है,
तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद पे रहें और काम करते रहें, चीज़ों को देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता होता है, सिर्फ आगे के जहन बनाएं, एक पैटर्न, एक चीज को सिलेक्ट करें, एक पैटर्न को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर चलना शुरू कर दे, तो इंशाल्लाह ताला सारा कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सेशन में इसी चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। आपको करना ही होगा कि आपको जुड़े रहना होगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आप नहीं किया, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हों। और अपने दोस्त अहबाब और अजीज़ो अकारब जो ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं या ई कॉमर्स को समझना और सीखना चाहते हैं, उनसे भी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स का जिक्र ज़रूर करें, वो भी इसको ज्वाइन करें। काफ़ी मटेरियल इंफॉर्मेटिव पड़ा भी हुआ है चैनल के ऊपर, और भी आता रहता है, और इंशाल्लाह ताला आता भी रहेगा। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा, कुछ अच्छा कीजिएगा और कुछ थोड़ी सी एफर्ट कीजिएगा अपने आप को बेहतर करने के लिए। हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोगों पे इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि इसने ये नहीं किया और गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और फलां ने ये नहीं किया। हम अपने बारे में नहीं देखते और सोचते कि हमने क्या किया। सबसे पहले आपको अपने लिए खुद कुछ करना, फिर किसी और को देखना। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।